It is One Nation, One Election bill tabled in the Lok Sabha amid a massive uproar from the opposition. They don't want this bill right now. The Narendra Modi-led central government on Tuesday introduced a constitutional amendment. This was in the Lok Sabha, and a constitutional amendment bill and for the implementation of One Nation, One Election in India. After 269 members of parliament voted for consideration by the parliament, the bill was then referred to a joint parliamentary committee, and there will be wider consultations with different stakeholders on this. Now, the bill, however, faced sharp opposition from the India bloc members of parliament as well as other opposition leaders like AIMIM's Asaduddin Owaisi. They have rejected the idea. They term it as a violation of the basic structure of the constitution. But the government is batting for this bill. They are saying this will promote better governance, reduce the cost of elections and save our resources. देखिए, देश को आज जरूरत है वन नेशन वन एजुकेशन की, वन नेशन वन हेल्थ केयर की। जैसी फैसिलिटीज अमीरों के बच्चों को मिलती हैं, वैसी फैसिलिटीज गरीबों के बच्चों को मिलनी चाहिए। और चुनाव तो होते रहना चाहिए, नहीं तो ये नेता एक ही बार जमीन पर दिखेंगे 5 सालों में, आपका वोट लेके जाएंगे, उसके बाद पेट्रोल की कीमत 500 रुपया कर देंगे, बाहर विदेश में बैठेंगे, 4.5 साल खत्म होने के बाद वापस आपके बीच में आएंगे और 100 रुपया पेट्रोल कम करके फिर से वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। अभी कम से कम जनता के प्रति जवाबदेही रहती है जब नेता जमीन पर जाता है, नहीं तो बिल्कुल इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। हम लोग तो जम के विरोध किया, तो हम जम के विरोध किया इसलिए पहले बार कोई बिल इंट्रोडक्शन के समय डिवीजन हुआ। सरकार ने भी समझा कि सभी विरोधी दल इसके विरोध में हैं। वो लोग चाहते थे कि आज ही जेपीसी बने, लेकिन हम राजी नहीं था। हम तो चाहते हैं ये बिल विड्रॉ हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का स्वीकार पूरा देश करेगा, पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे बिहार से नीतीश कुमार है, जैसे चंद्रबाबू नायडू है, वो क्षेत्रीय पार्टी है जो अपने अपने क्षेत्र का चाहते हैं। तो ऐसी पार्टियां अपने खुद के राज्य के अधिकार स्वाधीन कर दे, सरेंडर कर दे, ये तो होना ही नहीं है। तो ये देश की जो व्यवस्था है, जिसको हम गणतंत्र कहते हैं, जिसको हम डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, वो खत्म करने की बात है। जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार पहले से ही एक साथ चुनाव कराने की अनुशंसा का समर्थन कर चुके हैं और हम इस विधेयक को पास कराएंगे। लोकतंत्र की नींव गांधी, नेहरू, पटेल जैसे महानायकों ने रखी है, उसको कोई खतरा नहीं हो सकता है। लोगों के डीएनए में लोकतंत्र है। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और कई बार कॉम्प्रोमाइज मीडिया के तहत उनके माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान हर बार उठ खड़ा होता है और जवाब देता है। जब हिंदुस्तान को लगा कि संविधान पर आ गई, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटने टेकवा दिए और बैसाखियों पर ला खड़ा किया। आज असलियत यह है कि उनके वन नेशन वन इलेक्शन के जुमले को उनके ही 20 एमपी सपोर्ट नहीं कर रहे।